अस्सलाम वालेकुम। मैथ कम्युनिकेशन का ये 5वां लेक्चर है और बेहद इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ये। इसमें हम जर्नलिज्म की एथिक्स के हवाले से बात करेंगे। कई मरतबा एग्जामिनर इस हवाले से पूछ चुके हैं और फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी थोड़ा बहुत देखा जाएगा, लेकिन वैसे जो हमारा एम्फेसिस है इस लेक्चर में वो जर्नलिज्म के एथिक्स हैं। जर्नलिज्म के एथिक्स होंगे, साथ में कोड ऑफ एथिक्स जो हैं वो बताए जाएंगे। ये क्या होता है कोड ऑफ जर्नलिज्म या एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म? ये कुछ ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ऐसे असूल होते हैं जिनको अच्छी प्रैक्टिस या जर्नलिज्म को डी ट्रैक होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनको कोड ऑफ एथिक्स भी कहा जाता है, कैनन्स ऑफ जर्नलिज्म भी कह सकते हैं इसको। और फिर एक जर्नलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इसमें डिफाइन भी हो जाती है। जैसे यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म है या कोड ऑफ एथिक्स है वो ये कहता है कि एक अच्छा जर्नलिस्ट वो है जिसके अंदर एक रिस्पेक्ट है, यानी वो हर चीज़ को या हर इवेंट को एज सच नहीं दिखा देता, नहीं बता देता, या उसके अंदर ओपिनियंस अपने डालकर ओपिनियनेटेड न्यूज़ नहीं बना देता। तो जर्नलिज्म का बेसिक मकसद ये होता है कि एक बहुत अक्लमंदी के साथ एक ऐसे वाक़े को, इस बात को या इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुँचाए जिसके बुरे असरात माशरे पर मुरतब ना हो। करेजसली पहुँचाए, ऐसा ना हो कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके बात को गलत रंग में लोगों तक पहुँचाना शुरू कर दे। टेम्परेंस होना चाहिए उसके अंदर। एक डिग्निटी की अलामत होती है जिसका जो अपना टेम्पर को कंट्रोल रखता है। जस्टिस इंसाफ से काम ले, अगर उसका एक ओपिनियन किसी बारे में है, लेकिन अगर दूसरी पार्टी या दूसरी जगह पे वो देखता है कि नाइंसाफी हो रही है तो वो उसका भी साथ दे। तो जस्टिस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, और ट्रुथफुलनेस बहुत अहम है एक जर्नलिस्ट के लिए, क्योंकि जर्नलिस्ट ही वो पर्सन है जो कि इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और फिर उनको प्रॉपर वे में लोगों तक पहुंचाता है। तो जर्नलिस्ट के ऊपर एक बहुत जिम्मेदारी है कि वो कुछ खास प्रिंसिपल्स का, असूलों का ध्यान रखे। सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि पब्लिक एनलाइटमेंट जो है ये इंसाफ का सब की बेस है, उसकी फाउंडेशन है, और डेमोक्रेसी भी आपकी इसी के ऊपर बुनियाद रखती है। एक जर्नलिस्ट की जो ड्यूटी है वो ये है कि वो हर तरह से सच्चाई को तलाश करे, एक फेयर और एक कम्प्रीहेंसिव, एक मुकम्मल इवेंट्स के या इशू का या इंफॉर्मेशन जो भी है उसको लोगों तक सही तरीके से पहुंचाए। एक अच्छा कंसाइंशियस जर्नलिस्ट जो है वो एक ऐसा मीडिया पर्सन या स्पेशलिस्ट होता है जो कि कोशिश करता है कि लोगों को बहुत ईमानदारी के साथ हर वो चीज़ वैसे ही पता चले जैसी वो एक्चुअल में हो रही है। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ जर्नलिस्टिक क्रेडिबिलिटी। आपकी जर्नलिज्म की जो हिस्ट्री होती है एक जर्नलिस्ट की, उसमें जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी बड़ी मायने रखती है और उसमें प्रोफेशनलिज्म का बड़ा हाथ है। अब कोड ऑफ एथिक्स जो होते हैं ये हर मुल्क के अपने मौजूद हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन रखी जाती हैं। सहाफ़त का जब आगाज़ किया गया, जर्नलिज्म का जब आगाज़ किया गया था, तो ये बात देखी गई थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे किसी भी कम्युनिटी का, सोसाइटी का इस्तेहसाल हो। अब ये कम्युनिटी ज़रूरी नहीं है कि गरीबों की तो कोई क्या इस्तेहसाल करेगा। लोग नॉर्मली क्या करते हैं, या जर्नलिस्ट या जिनके पास ये ताकत होती है कि वो इंफॉर्मेशन से खेल सकते हैं, उनके पास एक वाज़ेह सिर्फ एक चीज़ होती है कि वो इलीट को, जो इलीट कम्युनिटी है उसको एक्सप्लॉइट करें। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स जो है वो ये बताते हैं कि हमने या जर्नलिस्ट ने किस तरह से काम करना है। इसमें कुछ चीज़ें जो हर मुल्क में कॉमन पाई जाती हैं, हर मुल्क की जर्नलिज्म इनको फॉलो करती है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है, जिसमें न्यूज़ और ओपिनियन में सेपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर एक जर्नलिस्ट है और वो न्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है तो फिर उसे एज सच प्रोवाइड करनी चाहिए, अपने ख्यालात उसमें नहीं डालने चाहिए। और अगर वो अपने ख्यालात बता रहा है तो वो ये कह के बताए कि मेरा ये ख्याल है। तो सबसे पहले तो ये आ जाता है। फिर एडवर्टीजमेंट में और न्यूज़ में डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो किसी को एडवर्टाइज कर रहा हो, किसी शख्स की बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहा हो, उसकी सर्विसेज की बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहा है, बता रहा है सिर्फ इस मकसद के लिए कि लोग उससे रब्ता करें और लोग जो है वो एक एड समझ लें उसको। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसका बेहद ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हर इशू के दो पहलू होते हैं और वो कॉन्ट्रडिक्टिंग होते हैं। अगर जर्नलिस्ट किसी एक को फेवर करेगा तो दूसरे का इंटरेस्ट माना जाएगा, और अगर दूसरे को फेवर करेगा तो पहले का इंटरेस्ट माना जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, उसे
एग्जैक्ट और सच्ची न्यूज़ लोगों तक पहुंचानी चाहिए, बैलेंस होने चाहिए उसके व्यूज़, ऐसा ना हो कि उसके व्यूज़ से एक सोसाइटी जो है या माशरे की कोई एक कम्युनिटी जो है वो इफेक्ट होती है। इंटरफेरेंस को जिस हद तक मुमकिन है उसको सेंसरशिप किया जाए, किसी के पर्सनल मामलात के अंदर उसको टीवी पे बगैर उसकी इजाज़त के दिखाना, नशर करना, पब्लिश करना, ये चीज़ें ऑब्जेक्टिविटी को पे एक बहुत बड़ा क्रॉस है और इसी तरह जर्नलिज्म के एथिक्स में भी बहुत बुरी मानी जाती है। फिर जब हम जर्नलिस्ट की बात करते हैं तो जर्नलिस्ट एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, वो उसका सोर्स होता है, और जर्नलिस्ट को अपने सोर्स को हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। वो कॉन्फिडेंशियल रखता है ताकि उस सोर्स से उसको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिलती रहे और उस सोर्स के ऊपर कोई और इन्फ्लुएंस ना आए। एनोनिमस रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिसका उनको उस जर्नलिस्ट को खुद भी नहीं पता, ऐसे इंफॉर्मेशन को पास ऑन नहीं करना चाहिए, इसलिए सोर्स का बहुत ख्याल रखना चाहिए। एक्यूरेट एट्रीब्यूशन ऑफ स्टेटमेंट होनी चाहिए, अगर किसी ने कोई बात कही है, किसी वजीर ने, किसी भी पब्लिक फिगर ने, तो उसको उसकी स्टेटमेंट को एज सच लोगों तक पहुंचाना जर्नलिस्ट का काम है। इसके साथ ही साथ पिक्चर्स, साउंड या कोटेशन की शक्ल में कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, उससे ये तासुर नहीं उभरना चाहिए कि इवेंट कुछ और था और उसका मीनिंग कुछ और निकाला जा रहा है। फिर इसके बाद इनैक्टमेंट्स हैं, ऑल्टरेशंस या आर्टिस्टिक इमेजिनेशंस हैं, अगर कभी भी जर्नलिस्ट इनका सहारा लेता है इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए तो उसे प्रॉपरली लेबल किया जाए। इनैक्टमेंट, जैसे इनैक्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा टेलीविजन पे अब ऐसे प्रोग्राम्स आने लगे हैं जिसमें आप ये देखते हैं कि क्राइम सीन जो है उसको फिल्माया जा रहा होता है। जब एक एक्चुअल चीज़ को फिल्माया जा रहा हो जो पास्ट में हो चुकी है, अब उसके ऊपर एक मूवी क्रिएट की जा रही है, उसके ऊपर एक इंफॉर्मेटरी डॉक्यूमेंट्री जो है वो दी जा रही है, तो उसको इनैक्टमेंट का नाम दिया जाता है और उस पर प्रॉपर लेबल किया जाता है कि ये इनैक्टमेंट है, ये असल वाक़या नहीं है। इसमें किरदार हैं और किरदार उससे वो वाला पार्ट निभा रहे हैं, उन्होंने एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं किया। तो एक जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी है, ये जर्नलिज्म, अच्छी जर्नलिज्म की ये जिम्मेदारी है कि वो इनैक्टमेंट्स वगैरह को प्रॉपरली लेबल करे। प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, मटेरियल कहीं से उठा के कहीं का नहीं लिखना चाहिए। इसके बाद एक्यूरेसी के भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। जब रिपोर्टिंग की जाती है सहाफत के अंदर तो ये देखा जाता है कि रिपोर्टिंग हमेशा रिलायबल रिसोर्सेज के जरिए की जाए। आई विटनेस जो है, जो एनी शाहिद है, उसका बड़ा अहम किरदार है। उसको रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट लेना, उससे बातचीत करना और उसको प्रेजेंट करना, उसकी रिपोर्ट के ऊपर अपनी फाइंडिंग्स को रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर इसके बाद इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकिंग बाय अनदर एम्प्लॉइज। एक अच्छी सहाफत की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी आप ये कह सकते हैं कि वो उसके पास जब कोई इंफॉर्मेशन आती है तो जर्नलिस्ट उसको कई और जराए से चेक भी करता है, काउंटर चेक भी करता है कि क्या ये वाकई ऐसा है, और फिर उसको लोगों तक पहुंचाता है। ये एक जिम्मेदार जर्नलिज्म की निशानदेही है। अगर करेक्शन ज़रूरत पड़े, मालूम हो कि बाद में पब्लिश होने के बाद या ब्रॉडकास्ट होने के बाद पता चले कि न्यूज़ जो है उसमें इतना पार्ट गलत था, तो लाजमी तौर पे उसकी करेक्शन पेश की जाए। एलिज्ड का लफ्ज लगाना बेहद जरूरी है। एलिज्ड का मतलब ये है कि एक शख्स ने ये काम किया है लेकिन अभी इस पे ये साबित नहीं हुआ है, यानी ये एलिज्ड कहलाए जाते हैं। तो किसी को भी जर्नलिज्म में या जर्नलिस्ट किसी शख्स को भी क्रिमिनल नहीं कह सकता, एलिश का लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। ओपिनियन और सर्वेज जितने भी किए जाते हैं डेटा, उसको प्रिसाइज वे में लोगों तक पहुंचाए। उसका एक बहुत ज़्यादा ब्लंडर लोगों तक पहुंचाएगा तो इन्फॉर्मेशन कहीं से कहीं हो जाएगी, वो लोगों को समझ नहीं आएगी। इसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बनता है जो कि बाद में लेके जाता है डेफेमेशन के ऊपर। आपने अक्सर सुना होगा हत्या की इज्जत का दावा करेंगे हम, ठीक है, और पॉलिटिकल लीडर्स इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह क्या होती है, ये डेफेमेशन की केसेस में आते हैं। डेफेमेशन क्या होती है, ये दो तरह की होती है। एक होती है सिलेंडर, अगर आप किसी, कोई भी शख्स किसी को खड़े होकर जबान से कुछ कहे, मुंह से कुछ कहे, इशारों के जरिए कुछ कहे, उसको सिलेंडर का नाम दिया जाता है, जिससे दूसरा शख्स बेइज्जती महसूस करे, उससे महसूस हो कि माशरे में उसकी इज्जत कम हो गई है, तो उसको सिलेंडर कहते हैं। और लेबल होता है रिटन फॉर्म में, अगर कोई भी शख्स, कोई भी पब्लिक फिगर किसी को लिख कर, किसी के बारे में गलत बयानी करके, गलत स्टेटमेंट किसी के साथ जोड़ के कोई भी काम करता है तो उसको लेबल का नाम दिया जाता है, और ये दोनों केसेस डेफेमेशन खत्ते के इज्जत में आते हैं। तो यहाँ पे जर्नलिज्म की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि सिलेंडर और लेबल का ख्याल रखा जाए, क्योंकि जो बात भी जर्नलिस्ट करेगा किसी के बारे में भी, अगर वो चीज़ उससे रिलेटेड नहीं है उस पब्लिक फिगर से, तो यकीनी तौर पर वो या तो सिलेंडर के जुमले में आ जाएगी या लेबल की। और इसकी बाकायदा लॉज है जिसके तहत
सजाएं भी दी जाती हैं। तो प्राइवेसी के इसके अंदर प्राइवेसी भी बहुत आ जाती है। किसी भी शख्स के पर्सनल लाइफ को कोई भी जर्नलिस्ट या कोई भी सहाफत का कोई भी एलिमेंट जो है वो इससे कुरेद नहीं सकता, उसमें दाखिल नहीं हो सकता, इंक्लूड नहीं कर सकता। और पब्लिक फिगर्स के मामले में तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना चाहिए। एक प्रिंसिपल है जिसको हार्म लिमिटेशन प्रिंसिपल का नाम दिया जाता है। हार्म लिमिटेशन प्रिंसिपल कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जहाँ पे न्यूज़ की नौयत कुछ इस तरह की हो जिससे कोई कम्युनिटी इफेक्ट हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं, वहाँ पे हर जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो हार्म लिमिटेशन प्रिंसिपल का ख्याल रखे और ये कोशिश करे कि न्यूज़ जब लोगों तक पहुँचे उस कम्युनिटी के हवाले से तो मिनिमम हार्म हो सोसाइटी को, उस कम्युनिटी के लोगों को और इसके अलावा दीगर लोगों को। तो जो कंपैशन है उसका होना बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर वो लोग जो उस न्यूज़ से इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे मिसाल आप ये ले सकते हैं कि अगर किसी एक शख्स का के वालिद जो हैं वो, उनका इंतकाल हो जाता है और बहुत ब्रूटली उनको मारा जाता है, और एक जर्नलिस्ट जो है वो बगैर सोचे समझे पिक्चर्स को भी आगे डिस्प्ले में निकाल रहा है, फिर के बाद जो भी फादर के साथ कोई इनह्यूमन नेचर की कोई एक्टिविटी हुई है वो भी आगे पेश कर रहा है, तो जाहिर है कि इससे उसकी औलाद और उसकी फैमिली बहुत इफेक्ट होगी। इससे सिर्फ वही नहीं बल्कि उसको देखने वाले बहुत से कमजोर दिल लोग जो हैं वो भी मुतासर होंगे। तो यहाँ पे कंपैशन का जज्बा एक जर्नलिस्ट के अंदर होना बेहद जरूरी है। फिर इसके बाद पिक्चर्स लेते हुए, इंटरव्यूज लेते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए उन लोगों का जो कि गरीब पर्सन है, केयरफुल होना चाहिए उनके साथ ऐसे सवाल जवाब करना, उनको उनकी तहकीर करना, उनका मजाक उड़ाना, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि दिल आज़ारी का बायस बन सकती हैं और अच्छी प्रोफेशनल जर्नलिज्म में इट्स अ बिग नो नो। डिस्कम्फर्ट को ख़त्म करना चाहिए। जब जर्नलिस्ट किसी से पूछ-गिछ करने जाते हैं तो मीडिया के नाम पर या मीडिया पे बहुत से लोग आना पसंद नहीं करते और ये डिस्कम्फर्ट उन्हें हर सूरत में ख़त्म करना चाहिए लोगों को। Overriding public need can justify intrusion into anyone's privacy. किसी की प्राइवेसी के ऊपर इंट्रूड करना, उसमें घुसना, ये आप जर्नलिज्म इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट ये नहीं कह सकती कि पब्लिक जानना चाहती है कि आप ये बताएं। किसी भी एक फिल्म एक्ट्रेस है जिसके लाइफ को बहुत ज़्यादा उछाला जाता है या उसके कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती है, तो जर्नलिज्म जो एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है उसमें कोई भी सहाफ़ी ये खड़े होकर नहीं कह सकता कि आप अपनी इस चीज़ के बारे में बताएं क्योंकि पब्लिक जानना चाहती है। तो ओवर राइडिंग पब्लिक नीड्स नहीं होते, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो जस्टिफाई कर सके किसी की प्राइवेट लाइफ में इंट्रूड करने को। केयर बहुत ज़रूरी है जब बच्चों जुवेनाइल सस्पेक्ट्स की बात की जाए, सेक्स क्राइम्स की बात की जाए, किस हद तक इंफॉर्मेशन ओपनली पब्लिश की जा सकती है, ओपनली लोगों को नशर की जा सकती है टेलीविजन पे, इस चीज़ का ख्याल रखना भी जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी है और ये कॉमन है। ये इस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मुल्क के कानून, हर मुल्क के जर्नलिज्म के प्रिंसिपल्स में शामिल है। और क्रिमिनल के फेयर ट्रायल के राइट का हक भी होना चाहिए। किसी भी क्रिमिनल को इतना हेटफुल नहीं बना के पेश किया जा सकता। कोई जर्नलिस्ट ये काम नहीं कर सकता कि लोग उसे उसकी सजा होने से पहले ही बुरा भला कहना शुरू करते हैं या उसके ऊपर मीडिया की वजह से, जर्नलिज्म की वजह से कोई बुरा असर पड़े। फिर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी एक जर्नलिस्ट है, उस जर्नलिस्ट के लिए ज़रूरी है कि उसकी लैंग्वेज जो है वो बड़ी करेक्ट हो, सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सके, उसकी स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए। जर्नलिज्म सहाफ़त में सबसे अहम चीज़ यही होती है कि अगर वो न्यूज़पेपर की शक्ल में है, रिपोर्ट लिख के पेश की गई है तो उसमें स्पेलिंग एरर्स ना हो, क्लैरिटी होनी चाहिए, ब्रेविटी होनी चाहिए। ये इसके साथ ही साथ सेल्फ रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रेगुलेशन का क्या मतलब है कि जर्नलिज्म के कोड्स बनाने या एथिक्स और प्रिंसिपल्स को डिफाइन करने का मकसद ये है कि जर्नलिज्म का जो भी इदारा है, जो एक इंस्टीट्यूशन है, वो अपना चेक एंड बैलेंस खुद करे कि हमने किस चीज़ को, किस लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। तो इन हाउस ऑम्बड्समैन होती है, न्यूज़ काउंसिल पूरी एक इदारे के अंदर होती है। कोई भी न्यूज़ एजेंसी होगी, न्यूज़पेपर का इदारा होगा, उसके अपने अंदर न्यूज़ काउंसिल होती है या इसको इन हाउस ऑम्बड्समैन कहते हैं, जो ये चेक करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जर्नलिज्म, हमारी जर्नलिज्म के या हम जो सहाफ़त का प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे कोई हार्मफुल इफेक्ट सोसाइटी को पास ऑन हो रहा हो। इसके साथ ही साथ वो ये भी वो उसका इस काउंसिल का काम ये भी होता है कि वो लोगों से कि जो भी
कंप्लेंट्स हैं उनको रजिस्टर करे, देखे कि अगर किसी भी शख्स कोई भी शख्स ऐसा है जो जिसको हार्म पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है किसी इदारे की जर्नलिज्म से, उस बंदे की अपनी जर्नलिज्म से, तो वो उसको ज़रूर काउंटर करे, उसको ज़रूर देखे. कीप न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑनेस्ट एंड अकाउंटेबल टू द पब्लिक. और ये समझना, हर जर्नलिस्ट का ये समझना और जर्नलिज्म का ये समझना कि हम पब्लिक को अकाउंटेबल हैं, जवाबदेह हैं, ये बहुत ज़रूरी है. और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी मीडिया चैनल है, चाहे वो प्रिंट में है, इलेक्ट्रॉनिक में है, वो ये समझे कि हम अकाउंटेबल हैं और जवाबदेह हैं. इसके बाद एथिक्स और स्टैंडर्ड्स जो हमारी प्रैक्टिस के अंदर हैं, वो बिजनेस मीडिया उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बिग नो नो हैं. जैसे मीडिया बाइस्ड नहीं होना चाहिए. हम देखते हैं कि एक न्यूज़ चैनल जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, दूसरा न्यूज़ चैनल दूसरे को करता है. ये कोड ऑफ एथिक्स में बहुत बुरा तस्वीर की जाता है. तो मीडिया बाइसनेस नहीं होनी चाहिए. सेंसेशनलिज्म फैलाई जाती है हमारी मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा है. किसी भी किस्म की न्यूज़ को ऐसे सेंसेशन बना के पेश किया जाता है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होती है. सेंसेशनलिज्म जो है वो भी एथिक्स और कोड ऑफ एथिक्स या स्टैंडर्ड्स, जर्नलिज्म के स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है. साउंड बाइट्स का इस्तेमाल जो है वो भी नहीं किया जाना चाहिए. इसके साथ साथ सेलेक्टिव रिपोर्टिंग भी नहीं हो सकती. आपको एक कंप्लीट पिक्चर देनी होती है. कॉइन्स की दोनों साइड्स आपको दिखानी पड़ती हैं, तब जाके जर्नलिज्म का या सहाफत का हक जो है वो अदा होता है. जेनर और एथिक्स की अगर हम बात करें तो जेनर और एथिक्स के अंदर कुछ मुख्तलिफ किस्म की जर्नलिज्म, टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म आप कह सकते हैं. जैसे मॉडर्न फॉर्म की जर्नलिज्म हमारे सामने आती है, जिसके अंदर हम एक एडवोकेसी जर्नलिज्म का नाम देते हैं. ये जर्नलिज्म इस किस्म की है, ये एक ऐसी टाइप है जो कि खुद से जानबूझ के इंटेंशनली नॉन ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट जो है वो सामने लेकर आती है. यानी जर्नलिस्ट जो है वो अपना, जिसको आजकल हम तजिया निगारी कहते हैं, जो जर्नलिस्ट या जो सहाफत से रिलेटेड लोग होते हैं, तजिया निगार बन के बैठ जाते हैं और फिर वो बताते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए. इसको हम एडवोकेसी जर्नलिज्म का नाम देते हैं. ये इट्स अ काइंड ऑफ न्यू जर्नलिज्म, क्योंकि अगर हम बात करें कोड ऑफ एथिक्स की, तो कोड ऑफ एथिक्स में एडवोकेसी को मना किया जाता है, ये बाइसनेस में शामिल हो जाती है. तो जब एक जर्नलिस्ट टेलीविजन पे या प्रिंट मीडिया में बैठकर अपना व्यू पॉइंट देता है, तो दरअसल वो जर्नलिज्म की एक मॉडर्न टाइप, जिसको एडवोकेसी जर्नलिज्म कहा जाता है, उसको फॉलो कर रहा होता है. फिर एक और टाइप जर्नलिज्म की आती है जिसको गॉन्जो जर्नलिज्म कहते हैं. ये भी एक जर्नलिज्म का एक वे है जो कि रिटन है, दैट इज रिटन विदाउट क्लेम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. यहाँ पे तो ये भी नहीं कहा जाता कि ऑब्जेक्टिविटी को क्लेम भी नहीं किया जाता. ये साफ बताया जाता है कि रिपोर्टर की स्टोरी के अंदर अपनी व्यूज जो हैं वो शामिल हैं. और यहाँ तक कि जो रिपोर्टर है वो खुद एज अ फर्स्ट पर्सन नैरेटिव के तौर पर कर रहा होता है. जैसे फर्स्ट करें, गॉन्जो जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा फेमस हुई मोबाइल्स के आने पर, क्योंकि टीवी चैनल्स ने ओपन कर दिया था तमाम पब्लिक को कि वो अगर कहीं कितनी और उनके इर्द कोई भी ऐसा वाक़या होता है, वो फौरी तौर पर उसको फिल्माते हैं और फिल्मा के वो आप टेलीविजन चैनल्स को भेज सकते हैं, वो उसके ऊपर न्यूज़ बना सकते हैं. तो बहुत से लोगों ने, जो आम पब्लिक थी, अगर कोई कहीं पे धमाका हुआ और वो उनके सामने हुआ और उनका मोबाइल जो था वो ऑन था और उन्होंने उसकी पिक्चर और उस वाक़े को पूरा कैप्चर किया, तो वो कैप्चर, तो इसका मतलब है कि वो शख्स जो था, जो पब्लिक एक आम आदमी था, वो एक रिपोर्टर बन गया और उसने रिपोर्ट किया उस वाक़े को और उसने न्यूज़ चैनल्स को भेजा. अब यहाँ पे वो जो रिपोर्टर है उसकी अपनी फर्स्ट हैंड और फर्स्ट पर्सन जो भी उसने देखा वो उसको रिपोर्ट कर दिया उसने. उसमें ज़ाहिर है उसकी अपनी इंफॉर्मेशन या उसका अपना ओपिनियन के साथ शामिल हो गया. इस किस्म की जो जर्नलिज्म होती है उसको कॉन्जो जर्नलिज्म का नाम दिया जाता है. और इसके बाद न्यू जर्नलिज्म के नाम से एक जर्नलिज्म चलती है जिसमें लिटरेरी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े अनकन्वेंशनल टेक्निक्स, जिसमें फैक्चुअल और हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, फैक्ट्स को हिस्ट्री से रिलेट करके और फिर प्रेजेंट किया जाता है. इसको हम कहते हैं कि ये न्यू जर्नलिज्म. जर्नलिज्म में स्टैंडर्ड्स और रेपुटेशन की बड़ी अहमियत है. प्रोफेशनलिज्म अगर नहीं होगा, एक जर्नलिस्ट आज एक चीज़ रिपोर्ट कर रहा है, सपोज कि एक जर्नलिस्ट है और वो कवर करता है, वो नेशनल असेंबली को कवर करता है. नेशनल असेंबली के एक इजलास में वो मौजूद है, आगे के 10 इजलास में वो मौजूद ही नहीं, तो यानी वो प्रोफेशनल ही नहीं है. उसकी ना तो न्यूज़ की कोई अहमियत होगी, ना उसकी अपनी सहाफ़त की कोई अहमियत होगी. तो प्रोफेशनलिज्म का होना बहुत ज़रूरी है, रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है. आपने देखा होगा कि बहुत से न्यूज़ एंकर्स अब अपने अपने चैनल जो हैं वो शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और वो खुद ही इसको चलाते हैं. उनका न्यूज़ ये वाला चैनल्स क्यों चल रहे हैं?
क्योंकि they have presented themselves as a reliable source of information on electronic media. That's why they are now caching their names, their reliability on social media. So reliability बेहद ज़रूरी है. अगर आप किसी को समझते हैं कि जी जावेद चौधरी साहब हैं और वो बिल्कुल reliable और सही information देते हैं, आप उनको देखेंगे. XYZ कोई एक जर्नलिस्ट है, आप कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं इसका, तो आप दरअसल उसको रिलायबल नहीं समझते, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं देखेंगे. और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है. आपने बहुत से जर्नलिस्ट को देखा होगा कि उन्होंने अगर गलत कोई इंफॉर्मेशन दी है तो उसको नेक्स्ट अपनी वीडियोज़ के अंदर या चैनल के ऊपर फॉर एग्जाम्पल उसको करेक्ट किया है, माफ़ी मांगी है. और यही जर्नलिज्म की बेसिक इट्स अ साउल ऑफ जर्नलिज्म, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है. लोगों के सामने जवाब दे होना कि आपने उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो तो नहीं पास ऑन करती. इसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं वो आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से बड़ी इंफॉर्मेशन देता है. क्या कहता है ये कहता है कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 19, ये आपको ये बताता है कि हमारे यहाँ जो प्रेस है इसका क्या रोल होगा. सिटीजन्स जो हैं वो फ्रीडम कैसे हासिल करें, उनका जो हक है एक आज़ादी राय का, उसको वो किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, और प्रेस की आज़ादी किस हद तक है किसी भी इंफॉर्मेशन को पास ऑन होने तक. ये एक पार्ट में एक्सप्लेन किया जाता है. साथ ही उसके नेक्स्ट पार्ट बता दिया जाता है बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन सेकंड पार्ट में दी जाती है, और ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो इसलिए दी जाती है कि दैट देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट फ्रीडम इन द वर्ल्ड. कहीं पे भी एक मुकम्मल आज़ादी का तस्वर नहीं पाया जाता, तो चाहे फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन हो, वट एवर, इसमें कहीं ना कहीं पे कुछ कंस्ट्रेंट्स ज़रूर होते हैं. और यहाँ पे आर्टिकल 19 ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस बयान करता है और ये बताता है कि फ्रीडम है लेकिन रीजनेबल चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी है. जैसे एक पाकिस्तानी जो कि जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का लागू होता है, वो इस्लाम की ग्लोरी के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के अगेंस्ट कोई बात नहीं करेगा, स्टेट पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बात नहीं करेगा, पाकिस्तान की जो इदारे हैं उनके अगेंस्ट कोई बात नहीं करेगा, और दूसरे ममालिक से जो हमारे रिलेशंस हैं उनके अगेंस्ट भी कोई बात नहीं करेगा. मोरालिटी का ख्याल रखा जाएगा, ऑफेंस का ख्याल रखा जाएगा, और ऐसा नहीं होगा कि जिसका जो दिल चाहे जैसा दिल चाहे वो बोले. चंद चीज़ों पर रेस्ट्रेंट भी किया गया. ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल 19 मौजूद है जो कि 1973 में हमारे सामने आया था. इसके बाद हमारे कुछ ऐसे इदारे हैं जिनका जिक्र हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे और हम आगे इस को कंटिन्यू भी करेंगे. ये काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स, CPNE, APNS जो कि ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है PFUJ के नाम से, और पेमरा जो कि बहुत फेमस है, आप सभी जानते हैं इसको, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी. हम इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी लेंगे और हम ये देखेंगे कि कोड ऑफ एथिक्स, पाकिस्तान के कोड ऑफ एथिक्स बनाने में इन सारे इदारों का क्या किरदार है. तो अभी तक अगर हम इस अपने पूरे लेक्चर को समराइज करें तो हमने इसमें ये जानने की कोशिश की है कि जो सहाफत की पूरी दुनिया है वो किन असूलों पर अपनी बेस रखती है, अपनी फाउंडेशन रखती है. तो यही वो फाउंडेशन है जो कि पाकिस्तान में कोड ऑफ एथिक्स फॉर जर्नलिज्म बनाने में कामयाब हुई, और इसमें चंद इदारों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है जिनमें पेमरा, PFUJ, APNS और CPNE का है जिक्र, और ये जिक्र हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी रहा, और इसमें अगर आपको कोई कुछ पूछना हो तो यकीनी तौर पर आप कमेंट सेक्शन को देख सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीज़ों को कवर करेंगे. प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर करें, इसके ऊपर डिस्कशन करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल हो सके. थैंक यू.